सभी का स्वागत है फन के टेक चैनल पर। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज जीमेल के ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर चलो आ जाते हैं अपने जीमेल पे। अगर पहला ट्रिक्स ये है, अगर आपके स्पैम में बहुत सारे जीमेल्स के स्पैम्स दिख रहे हैं, उसको आपको डिलीट करना है। सो आप कैसे करेंगे? तो एज यूजुअल सब एक एक करके ऐसा डिलीट करना होगा, तब जाके आप ऐसा डिलीट कर पाएंगे कि डिलीट ऑप्शन या यहाँ पे तो सिलेक्शन का फुल ऑप्शन है भी नहीं कि अपन पूरा सिलेक्शन करें, ऑल डिलीट है। बट इसमें से अगर आपका इम्पोर्टेंस कुछ मैसेज रहा तो फिर उसे टिक करना पड़ेगा। सो इसलिए जो आपने कहीं पे भी लॉगिन करके रखा हो कि मैंने दूसरी जगह या किसी और जगह पे मैंने लॉगिन किया था बट मुझे पता नहीं, और उन लोग से आपको स्पैम मैसेजेस आते हैं, तो उसका वो कैसे डिलीट करें और उसको अनसब्सक्राइब कैसे करें। सो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे ऐसे अमेज़ॉन के बहुत सारे ऐसे चीज़ें आते रहते हैं जहाँ पर स्पैम मैसेजेस या दूसरे जैसे IRCTC के कभी ना मैं कभी इसमें गया भी नहीं हूँ तो भी मुझे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। सो इसका सॉल्यूशन लाया हूँ मैं आपके पास। यह है अनसब्सक्राइब। यहाँ पर आप अनसब्सक्राइब करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखे हुए आ रहा है। अनसब्सक्राइब करने के बाद एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आप अपना फ़िल्टर क्रिएट करेंगे। फ़िल्टर क्रिएट यहाँ पे अपना अनसब्सक्राइब ही रहेगा। अनसब्सक्राइब के बाद जहाँ पे आप क्रिएट फ़िल्टर करेंगे, क्रिएट फ़िल्टर के बाद यहाँ पे अपन न्यू लेबल लेंगे। न्यू लेबल पर लिखेंगे अनसब्सक्राइब। क्या लिखेंगे? अनसब्सक्राइब के बाद यहाँ क्रिएट करेंगे। क्रिएट के बटन पर दबा देंगे, सो वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको एक इस पे ये अपने आप ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी स्पैम मैसेजेस आए तो वो आपका मेल पे ना जाने के कारण डायरेक्ट आपके स्पैम मैसेज पे जाए। सो तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट फ़िल्टर कर देंगे। क्रिएट फ़िल्टर के बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर अनसब्सक्राइब है। अनसब्सक्राइब पर मेरे कितने सारे मैसेजेस हैं, 1839। सो आपको यहाँ से आप एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक साथ डिलीट करने की कोशिश करूँगा। ये 1839 यहाँ पे अगर सेलेक्ट ऑल आप करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये 50 कन्वर्सेशन ही आपको सेलेक्ट करेगा। तो 50 कन्वर्सेशन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो एक ही बार में सब चीज़ डिलीट हो जाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट, ये ख़त्म हुआ यहाँ पे फर्स्ट। और सेकेंड इज़ दैट, अगर सोचिए आपके पास आपका मेल है लेकिन आप चला रहे बहुत सालों से जीमेल, वहाँ पे आपको तो वहाँ पे आपका मतलब वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 2 से 3 साल के बीच में आप वो कर रहे हैं। सो अगर आपको वो मेल ढूंढना है, सो आप सिंपली यहाँ पर ओल्डर हाइफन देन सेमीकोलन, अगर आपको 2 साल से पहले 2 साल का पहला ढूंढना है तो सिंपली 2Y करेंगे और एंटर दबा देंगे। सो सारे आपके जितने भी 2 साल के पहले के जीमेल्स रहेंगे वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। ये डेट के साथ देखिए, ये मेरे 2 साल के। अगर आपको महीने का चाहिए, जैसे कि मंथ्स चाहिए, वहाँ पे सिंपली आप मुझे 5 मंथ का चाहिए सिंपली मान लो, तो मैंने 5M दबा दिया। तो 5M मारने के बाद एक एंटर दबा देंगे तो ये 5 मंथ के जितने भी मेरे जीमेल्स रहेंगे सारे आपको शो होने लगेंगे कि किससे मुझे जीमेल्स आए हैं, और जो इम्पोर्टेंट्स है वो उसे आप सेलेक्ट करके आप अपना उसको रिप्लाई दे सकते हैं या चेंजेस करके स्टार लेबल लगा के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये रहा, ये ख़त्म हुआ यहाँ पे सेकेंड वन। अब आ जाते हैं थर्ड वन के बीच में। थर्ड वन ये है आपका ट्रिक्स, ज़्यादातर को पता रहेगा, ज़्यादातर को नहीं पता रहेगा। जैसे कि आप इनबॉक्स में आते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट्स है। अगर ये इम्पोर्टेंट्स है तो आप इसको स्टार करके रखेंगे, बट ये सिर्फ येलो ही होता है। अब देखा जाए तो येलो होगा सब। अभी इसको येलो को हटाने के लिए आपको अगर इसको रंग बिरंगी स्टार्स करना है तो कलरफुल स्टार्स रखना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसकी भी एक सेटिंग्स है। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे। अपन सी ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ स्टार्स का ऑप्शन दिखेगा आपको। स्टार्स के ऑप्शन में आप देखेंगे कि अगर ये 1 स्टार्स ही सेलेक्ट कर सकता है। अगर आपको 4 स्टार्स चाहिए वहाँ पे तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे।
जो आपको स्टार्स चाहिए यहाँ से यहाँ तक अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगर आपको टिक्स क्वेश्चन मार्क्स भी चाहिए, जो आपको नहीं समझता उसको क्वेश्चन मार्क डालना है, तो यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप ये क्वेश्चन मार्क्स, ये टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। सेव चेंजेस करेंगे तो आप जैसे कि हालांकि देख सकते हैं मुझे ये मैसेज है स्टार्स करना है। ये स्टार्स करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ कलर चेंज हो रहा है, ब्लू हो रहा है। मुझे इसको टिक मार्क रखना है क्योंकि मुझे मेरा ये मैंने रिव्यू कर लिया, मैंने देख लिया, इसे मैं टिक मार्क करके रखता हूँ। सो मुझे ये अपना रेड कलर का चाहिए क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब का कलर रेड होता है, तो ये रेड कलर का हम लोग यूज़ करेंगे। सो अभी इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जो आपको कलर्स पसंद है वो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे थर्ड ट्रिक्स ख़त्म होता है, आते हैं हम यहाँ पे फोर्थ ट्रिक्स पे। के बारे में जानने जा रहे हैं। सो अभी फोर्थ ट्रिक्स ये है हमारा कि अगर आपको किसी को भी मैसेज करना है, जैसे कि आपके कोई दोस्त या आपके कोई ऑफिसर्स के जैसा मैसेज जाना है कि आप जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस में आपको ये चाहते हो कि सिर्फ वो जो मैं मैसेज करता हूँ उसी को सिर्फ जाना चाहिए और वही बंदा सिर्फ देखे और कोई ना देखे, तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बंदे अजीत को भेजना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है, और सब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ जो भी जानना है, मैं सब्जेक्ट में अभी फ़िलहाल के लिए हाय डालता हूँ, फिर यहाँ पे हेलो हाउ आर यू। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है एज अ मैसेज, सो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल। तो इसीलिए आप जीमेल एक फीचर्स लाता है, बहुत ही कूल फीचर्स है ये, टोगल कॉन्फिडेंशियल मोड। अगर आप टोगल कॉन्फिडेंशियल मोड के लिए करते हैं तो ये मैसेजेस है, ये आप एक दिन के अंदर भी डिलीट हो जाएंगे, एक मंथ, एक वीक, आप अपना पीरियड सेलेक्ट करके रख सकते हैं, इतने टाइम के अंदर ये डिलीट हो जाएंगे। आप इसमें अपना SMS कोड भी, पासकोड भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं SMS पासकोड में सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये अगर सेंड करने जाऊँगा, अगर सेंड करते टाइम ही मुझे उसका नंबर देना होगा, अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा, अपना कंट्री जो भी है, जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के बाहर रहते हो, तो अब उसका नंबर टाइप करना है। जैसे कि वो बंदा इंडिया में ही रहता है तो इंडिया में उसका नंबर ये करना है, उसका नंबर डालना और सेंड पे उसमें डाल देंगे। सो उसको जो भी उसका मैसेज है एकदम कॉन्फिडेंशियली चले जाएगा, और अगर वो नहीं भी देखेगा तो वो एक दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा, ना ही वो देख पाएगा ना ही वो कुछ कर पाएगा, सिर्फ उसको मैसेज मिल जाए, ख़त्म हो जाएगी कहानी। सो अभी इसमें आते हैं फिफ्थ ट्रिक्स में। फिफ्थ ट्रिक्स ये है कि अगर आपने मैसेज भेज दिया आप किसी को और आप चाहते हैं कि अरे मैंने तो गलत मैसेज डाल दिया, मैंने गलत मैसेज टाइप कर दिया, सो आप उस वक्त पे क्या करोगे? आप उस वक्त पे करोगे कि अंडू का बटन आता है यहाँ पे, जैसे कि सेंड करने के बाद, जैसे कि मैं अभी उसको सेंड करता हूँ जी, ये हावर्ड में उसको सेंड करने के बाद मैं उसको सेंड करने की इजाज़त करता हूँ। तो जैसे ही सेंड करता हूँ तो ये अंडू का बटन आता है ना, अरे मुझे चेकिंग करना है कुछ यहाँ पे, अरे मैंने गलत लिख दिया, अरे हाई तो लिखा ही नहीं मैंने, वहाँ पे हेलो लिखा ही नहीं, हेलो उसके बाद अगर ये अब मैं सेंड करूँगा, ठीक है। सो उस अंडू को अगर आप ना टाइम बढ़ाना है, सो सेटिंग पे जा सकते हैं, सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडू सेंड है। अंडू सेंड के इसमें से आपका जितना भी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, यहाँ तक कि 30 सेकेंड्स तक का बढ़ा सकते हैं। तो ये 30 सेकेंड्स तक का आप रीच कर सकते हैं। तो 30 सेकेंड्स के बीच में आप कभी भी करने के बाद, तो अभी यहाँ पे जाने के बाद सेव चेंजेस कर सकते हैं। आप सेव चेंजेस करिए, सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस हो गया। अब ये जीमेल वापस से आपको सेव चेंजेस के रिफ्रेश होने के बाद वापस आएगा। आने के बाद अब उससे मैसेज कर दे, जहाँ पे अगर मैं ड्राफ्ट करके रखा ही हूँ, अगर ड्राफ्ट आए है और यहाँ पे ड्राफ्ट करने के बाद सेंड कर दिया, ये अभी यहाँ तक 30 सेकेंड तक का अपने को दिखाएगा। 30 सेकेंड्स तक के अपने पास वो रहेगा। अगर वो चाहते हो तो आप अंडू कर सकते हो, 30 सेकेंड्स के बीच में अगर अंडू कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच आपको यहाँ मेरी वीडियोस देखने के लिए, और अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।